तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के बारे में, जिसमें दोस्तों आप लोगों को सरकार की तरफ से 12,000 रुपये प्रति महीने की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है कक्षा 1 से लेकर 12 तक और 12 से लेकर आपको स्नातक तक, चाहे आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो या ITI के स्टूडेंट हो या फिर पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आपको दोस्तों इसमें अलग अलग क्लास की तरफ से अलग अलग प्रकार की आपको उसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपको प्रति महीने के हिसाब से आपको दी जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे और इसको किस प्रकार से आवेदन करना है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेट गुरु। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पात्रता के बारे में। दोस्तों इस योजना के केवल लड़के और लड़कियां ही पात्र होंगे जो कि 1 से लेकर स्नातक डिग्री तक के लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जिनके माता अथवा पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकार यानी श्रमिक है। दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे लेबर डिपार्टमेंट भी आप बोल सकते हैं, जो कि लेबर डिपार्टमेंट में जो श्रमिक रजिस्टर्ड है तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड नंबर आता है कि ऐसा लाभार्थी पंजीकृत निर्माण कर्मकार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे बालक एवं बालिकाएं जिनकी आयु 1 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षारत बालक या बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यानी जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो केवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी स्कॉलरशिप आपको मिले, कितनी मंथली मिलेगी, जिनमें से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए आपको 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी 100 रुपए प्रति महीने मिलेगी। हर महीने आपको इसको स्कॉलरशिप 100 रुपए आएगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 150 रुपए स्कॉलरशिप आएगी और 9 से लेकर 10 तक आपको 200 रुपए महीने आएगी और कक्षा 11 से 12 वालों को 250 रुपए और ITI जो कर रहे हैं ITI PMKY हो गया, UPSDM वगैरह हो गया, यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ऐसे लोगों को 500 रुपए प्रति महीने आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आता है शासकीय संस्थान जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने वालों को 800 रुपए प्रति महीने इसमें आपको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने वाले जैसे बीटेक एमटेक जो कर रहे हैं उनको 3,000 रुपए प्रति महीने की आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है संत रविदास स्कॉलरशिप योजना के तहत। ठीक है, अब बात आती है शासकीय संस्थानों में मेडिकल कोर्स, जो दोस्तों मेडिकल कोर्स कर रहे हैं उनको 5,000 रुपए प्रति महीने की आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब दोस्तों इसमें लिखा कुछ है कि परंतु इंजीनियरिंग व मेडिकल के स्नातकोत्तर डिग्री है तो 8,000 रुपए व किसी अन्य विषय से अनुसंधान यानी रिसर्च करने जो कि IIT वगैरह में अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए 12,000 रुपए प्रति महीने, 8,000 रुपए महीने से लगाकर 12,000 रुपए प्रति महीने आपको दी जाएगी, जिनकी एज जो होनी चाहिए उनकी एज 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष के वो नीचे होना चाहिए। अगर ये रिसर्च वगैरह IIT वगैरह कर रहे हैं तो उनको 12,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेगी। अब आता है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लाभ जो लेंगे वो अपने कॉलेज या स्कूल में उनकी जो मिनिमम प्रेजेंटी होनी चाहिए, यानी आपको उपस्थिति होनी चाहिए स्कूल में 60% उपस्थिति होनी चाहिए। इसमें जो आपका कागज लगेगा, आप जब इसका फॉर्म भरेंगे तो आपका एक कागज अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा आपको प्रमाणित कराने के बाद ही आपको ये लगाना होगा, नहीं तो ये मान्य नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ सामान्य निर्देश उनके बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों ये आपकी जो दी जाएगी स्कॉलरशिप आपको छात्र को तिमाही के आधार पर दी जाएगी, यानी आपकी 3 महीने की इकट्ठे, जैसे आपके 5,000 रुपए महीने आपको इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी तो आपको केवल 3,000 रुपए यानी 5,000 रुपए दी जाए तो 3 महीने की मिलाकर आपको सीधा 15,000 रुपए आपके अकाउंट में खाते में डाले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की डिग्री केवल उन्हीं छात्रों को हितलाभ अनुबंध होगा जो शासकीय ITI या पॉलिटेक्निक, यानी जो भी पॉलिटेक्निक या ITI कर रहे हो सरकारी ITI से कर रहे हो, जिनका कॉलेज सरकारी मान्यता से प्राप्त हो उनको। ठीक है, और उनके पास प्रवेश कार्ड और जो आपकी रुपए पड़ रहे हैं वहां पर, यानी आपकी जितनी भी स्कूल की फीस है स्कूल की फीस की रसीद भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको देना होगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप आपको
दी जाती है। अब दोस्तों इसका आवेदन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आवेदन करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको उस भरना होगा, ठीक है। ये आपको श्रम विभाग की वेबसाइट से मिलती है, देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ऊपर लिखा है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने में कुछ हेतु आवेदन पत्र। इसमें दोस्तों आपके सारे बहुत सारी योजनाएं आपको दिख जाती हैं, जिनमें से केवल आपको भरना संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। तो आप नीचे देख सकते हैं 15 नंबर में आप देख सकते हैं आसानी से लिखा हुआ है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। इसमें आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सिंपली मैं नीचे कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर लिखा है निर्माण श्रमिक का नाम, जो आपके पिताजी का नाम है, श्रमिक हैं उनका नाम लिख देना यहाँ पर, और उनके पिताजी का नाम लिख देना है, और यहाँ पर एक फोटो लगा देनी है। यहाँ पर पंजीकरण संख्या, आपके पास लेबर कार्ड होगा उसका पंजीकरण संख्या होगा, वो यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण का जो डेट है वो डेट डालनी होती है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर होगा वो डालना होगा। दोस्तों मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कहाँ जमा करना ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अब 4 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपका परमानेंट चालू रह सके। इसके बाद अपना बैंक खाता संख्या डालना होगा, जो कि बैंक खाता संख्या वही लगानी होगी जो सरकारी हो, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गई, SBI हो गई, ये चीजें डालनी होगी। कोई भी प्राइवेट या कोऑपरेटिव बैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने बैंक का पता डाल देना, IFSC कोड डाल देना, वर्तमान पता क्या आपका, प्रेजेंट और स्थायी पता जो भी हो वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है, ठीक है। अब मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित। अगर विवाहित हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं आपको, तो नीचे आपको यहाँ पर क्या क्या लगाना हो देख सकते हैं कि श्रमिक पंजीकरण कार्ड की छाया प्रति, आपको अपने लेबर कार्ड की एक फोटो कॉपी लगानी होगी, आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी लगानी होगी, बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी लगानी होगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने स्कूल से आपने जहाँ पर एडमिशन ले रखा है, जिस स्कूल से आपको स्कॉलरशिप चाहिए, उस स्कूल से अपनी उपस्थिति के लिए 60% जो उपस्थिति मांगी गई है उसको प्रमाणित करने के बाद वो कागज आपको लगाना होगा, ठीक है। ये सारी चीज लगाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कुछ लिखा है, यहाँ पर लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान। यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने होंगे। अब जब ये फॉर्म आप भर के जमा जब करेंगे श्रम विभाग के ऑफिस में, तो आपको ये प्राप्त रसीद आपको काट कर दे दी जाएगी। यहाँ पर आपका प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और नाम होगा, पद का नाम होगा और डेट लिखी होगी। तो दोस्तों कितना आसान था ये फॉर्म भरने के लिए, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे फॉर्म भरने के बाद आपको अपने श्रम विभाग का जो कार्यालय है, श्रम विभाग के कार्यालय यानी लेबर डिपार्टमेंट का जो कार्यालय है, हर जिला में एक एक कार्यालय बना होता है, आपको वहां पर जमा करना होता है, ठीक है। जब दोस्तों आप लोग वहां पर अपना फॉर्म जमा कर देंगे, फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद वो काट कर दे देते हैं, ताकि आपका ये फॉर्म भर चुका है उनके पास सबमिट कर दिया जाता है। दोस्तों ये फॉर्म भरने के बाद लगभग आपका 1 महीने से लेकर 1.5 महीने समय लगता है स्कॉलरशिप आने में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें डाउट लग रहा है, तो सारी चीजें हम कमेंट बॉक्स में भी क्लियर कर देंगे। और अगर अभी आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।